हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लेसन नंबर 2 हमारा चल रहा है। लेसन नंबर 2 का नाम फाउंडेशन पढ़ रहे हैं। तो आज इसका हम लेक्चर नंबर 5 में स्टडी करेंगे। सिर्फ दो टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा लेक्चर छोटा होगा मगर बहुत बड़ा होगा, थोड़ा टॉपिक बड़ा है। तो पहला है मृदा की भार धारण क्षमता ज्ञात करना। पहला है मृदा की भार धारण क्षमता ज्ञात करना, टेस्टिंग बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। और दूसरा टॉपिक रहेगा कमजोर मृदा की भार धारण क्षमता सुधारने की विधियां, मेथड ऑफ इम्प्रूविंग बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ वीक सॉइल। ये हमारा दो टॉपिक रहेगा, इसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मृदा की भार धारण क्षमता ज्ञात करने की कौन सी विधि होती है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, हम इस लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक बात करेंगे मृदा की भार धारण क्षमता ज्ञात करना, टेस्टिंग बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। मृदा की भार धारण क्षमता करने की विधि कौन कौन सी है और कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो पहले पढ़ते हैं। मृदा की भार धारण क्षमता ज्ञात करने की अनेक विधियां हैं। इसमें सबसे सरल विधि प्लेट भार परीक्षण है, जिसका अध्ययन करेंगे। देखिए, यानी मृदा भार धारण क्षमता करने की बहुत सी विधियां हैं, मगर जो इस सिलेबस में और जिसका हम अध्ययन करेंगे उस विधि का नाम है प्लेट भार परीक्षण, जो हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए क्या करें। जिस स्थान पर हमें भार धारण क्षमता ज्ञात करनी हो वहां पर नींव की गहराई तक उचित आकार का एक गड्ढा खोद लेते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहले एक स्टेप में क्या करते हैं, जिस स्थान पर हमें भार धारण क्षमता ज्ञात करनी होती है वहां पर नींव की गहराई उचित, यानी जितनी हमें गहराई तक नींव चाहिए उचित आकार का एक गड्ढा खोद लेते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप में हम गड्ढा खोद लेते हैं। फिर देखते हैं क्या, गड्ढे को समतल करके इस्पात की एक वर्गाकार प्लेट। देखिए, सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, जिस स्थान पे हमें मिट्टी का भार धारण क्षमता ज्ञात करना होता है उस स्थान पे हम उचित माप की नींव एक गड्ढा खोद लेते हैं। फिर क्या करते हैं, गड्ढे को समतल करके इस्पात की एक वर्गाकार प्लेट 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 18 mm, जिसके ऊपर 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर की तथा 1.25 मीटर से लेकर 2.5 मीटर ऊंची बल्ली काउंटर संक स्क्रू द्वारा जुड़ी रहती है। पहले स्टेप में क्या करते हैं, पहले स्टेप में हम करते हैं कि सबसे पहले गड्ढा खोदते हैं, फिर दूसरे स्टेप में गड्ढा को समतल करते हैं, फिर तीसरे स्टेप में वर्गाकार कितना होना चाहिए, 30 गुणे 30 सेंटीमीटर, और उसकी जो मोटाई होती है, विड्थ होती है 18 mm। ठीक है, इतना कर दिए। फिर उसके ऊपर देखिए, पहले हमने सबसे पहले क्या किया, एक गड्ढा खोदा। ठीक है, गड्ढा खोदने के बाद उसको हमने समतल किया। समतल करने के बाद उस समतल को 30 गुणे 30 सेंटीमीटर, 30 इस साइड यानी 30 सेंटीमीटर लंबाई 30 सेंटीमीटर चौड़ाई लेकर, और उसको जो लिए हैं उसको 18 mm मोटी होने चाहिए। फिर उसके ऊपर ये जो हमने वर्गाकार लिया, फिर उसके ऊपर 30 गुणे 30 सेंटीमीटर, जितना नीचे लिए थे उतना ही ऊपर 30 गुणे 30 सेंटीमीटर, तथा अब जो उसके दूरी होगी एक प्लेट रख दिए, मान लिए 30 गुणे 30, उसकी मोटाई तो 18 mm थी। फिर दूसरा जो प्लेट रखेंगे 1.25 mm से लेकर 2.5 mm ऊंची बल्ली काउंटर संक स्क्रू द्वारा जुड़ी रहती है। एक नीचे रहती है और एक ऊपर। मान लीजिए ये देखिए, ये नीचे रहेगा, इसकी जो लंबाई चौड़ाई रहेगी 30 गुणे 30 सेंटीमीटर रहेगी। फिर इसके ऊपर भी 30 गुणे 30 सेंटीमीटर है, मगर इसके बीच की दूरी एक बल्ली से लग गई। उस बल्ली को किससे द्वारा जोड़ते हैं, उस बल्ली को काउंटर संक स्क्रू द्वारा जोड़ते हैं। और इसके भी बल्ली की लंबाई होगी, उसकी लंबाई होगी 1.25
मीटर से लेकर 2.5 मीटर ऊंची बल्ली होती है। उम्मीद करते यहाँ तक समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने गड्ढा खोदा, फिर दूसरे स्टेप में गड्ढा को हमने साफ किया, तीसरे स्टेप में हमने वर्गाकार 30x30 सेंटीमीटर और उसकी मोटाई थी जो 18 mm उसको फिर लगाया। फिर उसके ऊपर दूसरा प्लेट जो बल्ली थी उसकी मोटाई हमने, जो बल्ली थी उसकी लंबाई हमने 1.25 मीटर से लेकर 2.5 मीटर ऊंची लिया। फिर दूसरी प्लेट लगा दिया। उस प्लेट की जो लंबाई चौड़ाई है 30x30 सेंटीमीटर वर्गाकार ही है। यहाँ तक समझ आया। फिर क्या करते हैं, इस ऊर्ध्वाधर बल्ली के ऊपर जो हमने बल्ली लगा दिया है, एक प्लेट नीचे लगा दिया, एक प्लेट ऊपर लगा दिया, इस बल्ली के ऊपर एक मजबूत लोडिंग प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। ठीक है, इस लोडिंग प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। जो प्लेट लगाए थे, अब प्लेट के ऊपर हम लोडिंग प्लेटफॉर्म बनाया जाता है और बल्ली को पूर्णतः ऊर्ध्वाधर रखने के लिए, बल्ली इधर उधर न डिगे, इसके लिए 4 नट टेके स्टड लगाई जाती है जो भूमि पर 36 कड़ियों व पच्चड़ों से जकड़ दी जाती है। अभी कुछ हमारा स्टेप नहीं हुआ, अभी हम बल्ली को सीध करने के लिए चारों तरफ से पच्चड़ लगा रहे हैं, स्टड में टेक लगा रहे हैं जिससे हमारी बल्ली सीध रहे। ये टेके बल्ली को ऊपर नीचे सरकने देने से सरकने वाले कॉलर, साइडिंग कॉलर से जुड़ी होती है ताकि बल्ली एवं प्लेट भार रखने पर स्वतंत्र रूप से मृदा धंस सके। तो अब इसको हम चित्र द्वारा समझते हैं कि ये आखिर क्या कह रहा है। तो दोस्तों, हमने जो भी आपको थ्योरी बताया, अब उसको चित्र की सहायता से समझते हैं। तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था हमने गड्ढा खोदा था। ठीक है, जब हमने गड्ढा खोदा फिर इसको समतल किया, फिर एक प्लेट लगाया, इसका क्या था 30x30 लंबाई 30 चौड़ाई और उसकी विड्थ था यानी ऊंचाई थी 18 mm लगाया था। फिर इसके ऊपर 2 से 1.25 मीटर से लेकर 2.5 मीटर तक बल्ली लगाया। ये वाली जो मोटा है ये बल्ली है। ठीक है, इसके लगाने के बाद यहाँ हमने दूसरा प्लेट यही लगा दिया था। फिर जब 2 प्लेट लगाया, फिर उसके ऊपर हमने लोडिंग प्लेटफॉर्म लगाया था। लोडिंग प्लेटफॉर्म के बाद यदि बल्ली इधर उधर गिरे न, इसके लिए हमने 4 स्टड लगाए थे। फिर उसको खूंटी व पच्चड़ों द्वारा जोड़ दिया गया था। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया। वही बात करते हैं, फिर देखिएगा नीचे सरकने के लिए वाले कॉलर से जुड़ी रहे ताकि बल्ली प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्र रूप से धंस सके। यहाँ हमने लोडिंग प्लेटफॉर्म लगा दिया है और अब इस पे लोडिंग प्लेटफॉर्म लगा दिए हैं, अब इसके ऊपर हम भार रखेंगे। अब आगे स्टेप में जानते हैं। अब अगले स्टेप बात करते हैं। गड्ढे को इस्पात प्लेट कुछ दूरी पर हटाकर दोनों किनारों पर 2 खूंटियां गाड़ी रहती हैं। लोडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपरी तल से खूंटिया के ऊपरी सतह की शुद्ध ऊंचाई लेवल मशीन से ज्ञात कर लेते हैं। अब लोडिंग प्लेटफॉर्म पर पत्थर, लोहे के गार्डर या रेत से भरी बोरियों को रखकर भारित करते जाते हैं। भार को 500 केजी की दर से बढ़ाते हैं। 500 केजी की दर से बढ़ाते हुए प्लेट के धसन को नोट कर लेते हैं। भार जब मृदा के पराभव बिंदु पर पहुंच जाता है तो बल्ली सहित सोल प्लेट मृदा में धंस जाती। यही चरम धारण क्षमता होती है। चरम धारण क्षमता कुल भार बराबर प्लेट का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, और फिर सुरक्षित धारण क्षमता का होता है चरण धारण क्षमता सुरक्षा कारक। अब दोस्तों इसको हम फिर से समझते हैं। तो पहले चित्र रखते हैं कि आखिर समझे कैसे। तो हमने कहाँ तक जान लिया था, हमने चित्र की सहायता से जान लिया था कि देखिए चित्र है, ये देखिए ये चित्र है। चित्र की सहायता से हमने जान लिया था कि पहले देखिए डिवीजन करते हैं कि एक यानी गड्ढा खोदे थे। गड्ढा में फिर हमने 30x30 सेंटीमीटर × 18 mm का हमने लगाया था। फिर 1.25 मीटर से लेकर 2.5 मीटर बल्ली लगाया था। बल्ली के बाद हमने चारों तरफ से एकत्र स्टड लगा दिए यानी टेक लगा दिए जिससे ये गिरे ना। फिर उसके बाद हमने इस प्लेट के ऊपर लोड प्लेटफॉर्म लगाया था। लोड प्लेटफॉर्म के बाद भार लगाया था। ये बल्ली है, ये सरकने वाला। अब इसको क्या करते हैं, देखिए गड्ढे में इस्पात प्लेट कुछ दूरी पर हटाकर दोनों किनारों पर 2 खूंटियां गाड़ी रहती है। ये दोनों किनारों पर 2 खूंटियां गाड़ी है। लोडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपरी तल, ये लोडिंग प्लेटफॉर्म है, के ऊपरी तल से खूंटिया के
ऊपरी सतह से खूंटिया के ऊपरी सतह शुद्ध ऊंचाई लेवल मशीन से ज्ञात कर दीजिए। किसकी जितनी ऊंचाई है उसको ज्ञात कर लेते। अब लोडिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ जो लोडिंग प्लेटफॉर्म है, लोडिंग प्लेटफॉर्म पर पत्थर, लोहे के गर्डर या रेत से भरी बोरियां रख देते हैं। अब जो लोडिंग प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर यानी भार रख देते हैं। भार में चाहे हम पत्थर रखें, चाहे गर्डर रखें या फिर रेत रखें, इससे हमसे कुछ नहीं है। फिर भार को 500 केजी की दर से बढ़ाते हैं। यहाँ पहले मान लीजिए रेत रखें या पत्थर रखें, फिर उसको बाद 500 केजी प्रति से दर से बढ़ाएंगे। फिर 500 केजी बढ़ाते हैं। फिर है प्लेट को धसन से, ये जो प्लेट है हमारी धसन को नोट करते हैं कि कौन हिसाब से नीचे जाती है। फिर भार जब मृदा का प्रभाव बिंदु मतलब अधिकतम पे आ जाएगी तो बल्ली सहित पूरी बल्ली सहित प्लेट मृदा धंस जाती। पूरी ये बल्ली सहित यहाँ से ये जो हमने रखाया है, जो बनाया है 30x18 उसको बनाया, ये बल्ली सुधा धंस जाएगी। बल्ली सुधा धंस जाएगी तो बल्ली सहित प्लेट में मृदा में धंस जाती। यही चरण धारण क्षमता होती। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में हम गड्ढा खोदते हैं। जब गड्ढा खोदा तो फिर उसको हमने साफ किया। साफ करने के बाद हमने 30x30 सेंटीमीटर एक वर्गाकार लिया और उसकी मोटाई 18 mm थी। फिर उसके ऊपर हमने 1.25 मीटर तथा 2.5 मीटर की बल्ली लगाई। बल्ली के ऊपर हमने फिर प्लेट लगा दिया। प्लेट का वही था 30x30 लगा दिया। फिर उसके ऊपर हमने लोडिंग प्लेटफॉर्म बनाया। लोडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने भार लगाया। भार कितने 500 केजी प्रति बढ़ाते गए। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ये जब बढ़ाते जाएंगे 500 केजी पर तो एक ऐसी स्थिति आएगी ये पूरा धंस जाएगा। जहां से पूरी बल्ली धंस जाएगी वही उसके चरण धारण क्षमता होगी, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी होगी। तो फिर हम उसका इस प्रकार निकाल लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको मृदा की भार धारण क्षमता ज्ञात कैसे की जाती है, कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में समझाया और आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये थे हमारा मृदा की भार धारण क्षमता ज्ञात करने की विधि। कौन सी विधि थी? प्लेट भार परीक्षण। तो दोस्तों अब हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों अब हम इस लेक्चर का दूसरा टॉपिक कमजोर मृदा की भार धारण क्षमता सुधारने की विधियां, मेथड ऑफ इंप्रूविंग बेरिंग कैपेसिटी ऑफ वीक सॉइल के विधियों के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला उसका जो हेडिंग है अधिक गहराई नींव डालकर, मतलब धारण क्षमता की सुधारने की विधियां हम बात करेंगे। तो सबसे पहला अधिक गहराई नींव डालकर। कुछ गहराई पर नीचे की मृदा के कण अधिक सहत कॉम्पैक्ट होते हैं, अतः नींव को और अधिक गहराई ले जाना चाहिए, परंतु यह उपाय वहीं अपनाया जा सकता है जहां भौम जल स्तर काफी नीचे हो। तो सबसे पहले हम बात करें कैपेसिटी, बेरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। बेरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पहले क्या करना चाहिए, अधिक गहराई नींव डालकर, मतलब मान लीजिए कोई भी है उसको और अधिक गहरा कर दें तो उसके बेरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मगर यह कहाँ तक लागू होता है, ये वहीं तक लागू होता है जहां भौम जल स्तर यानी भूमिगत जल स्तर नीचे हो। ये बाढ़ के इलाकों में नहीं काम करे, क्योंकि आप और नीचे जाएंगे तो पानी मिल जाएगा, इसलिए वहां जब लागू होता है जहां भूमि जल स्तर बहुत नीचे होता है। तो पहला हमने टॉपिक जाना अधिक गहराई नींव डालकर भी हमें बेरिंग कैपेसिटी बढ़ाया जा सकता है। अब दूसरा बात करेंगे कुटाई द्वारा, कैसे कुटाई द्वारा बेरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, इसके बारे में जानते हैं। अमृदा को कूटकर और अधिक सहन कर देना चाहिए, इससे मृदा के कणों की दूरी कम होकर इसकी धारण क्षमता बढ़ती है। क्या होती है, मान लीजिए कुछ मृदाएं रवेदार होती हैं, जिससे उनमें हम फाउंडेशन तैयार कर देंगे तो क्या होगा, जब पानी पड़ेगी तो वही जो रवेदार रहेगी वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी, जिससे हमारे मृदा कमजोर हो जाएगी और बाद में मजबूत होगी। मगर पहले जो रवेदार है वो पहले ज्यादा स्थान घेर रहेगी, मगर फिर और छोटा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि हमारे रवादार न रहे मृदा, इसके लिए पहले ही कुटाई कर देना चाहिए, जिससे ठोस आकार हमें प्रदान कर दे।
तो इससे बेरिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। तीसरा है हमारा क्षेत्र बढ़ाकर। जैसे क्षेत्र बढ़ाकर कैसे बेरिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाती है इसके बारे में जानते हैं। तो नींव का क्षेत्रफल बढ़ाने पर पड़ने वाले प्रति वर्ग मीटर भार की तीव्रता कम हो जाती और मृदा अपनी सुरक्षित धारण क्षमता की ओर अग्रसर हो जाती है। मान लीजिए कोई भी क्षेत्रफल है, कम क्षेत्रफल में करेंगे तो उसके जो भार रहेगा सीधा उस पर ज्यादा पड़ेगा, तो जिससे टूटने या दरार पड़ने की संभावना होती है। मगर हम यदि क्षेत्रफल बढ़ा दिए जाए तो उसका जो भार होगा वो बढ़ जाएगा, जो भार रहेगा बढ़ जाएगा, जिससे किसी एक स्थान पर, विशेषकर एक स्थान पे उसके भार का नहीं पड़ेगा, जिससे जो फाउंडेशन रहेगी दरार उरार नहीं पड़ेगी और मजबूत होगी और जिससे बेरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो हमने पहले अधिक गहराई नींव डालकर हमने बेरिंग कैपेसिटी बढ़ाई, फिर कुटाई द्वारा बेरिंग कैपेसिटी बढ़ाई और फिर तीसरा क्षेत्रफल बढ़ाकर बेरिंग कैपेसिटी बढ़ाई। अब हम चौथा हम जानेंगे उत्तम जल निकासी द्वारा कैसे बेरिंग कैपेसिटी बढ़ती है। मृदा कणों के मध्य में रुके पानी को निकालने से मृदा की संसंजन बढ़ जाती है। मान लीजिए कोई भी सॉइल है, उस सॉइल में जल भरा हुआ है, यानी नमी की मात्रा अधिक है, तो मृदा के कणों के मध्य में रुके पानी को निकालने से मृदा की संसंजन बढ़ जाती है। इसके लिए नींव के चारों ओर बाहर की तरफ खुली जोड़ों वाले नाला बना दिए जाते जिससे मृदा का जल निकास हो सके। जब भी कोई फाउंडेशन तैयार करते हैं, कोशिश हमारा ये रहना चाहिए कि फाउंडेशन जल से ना ग्रसित रहे। नहीं क्या होता है कि उसके अंदर नमी भर जाती है, जिससे नमी भर जाती है तो उसकी बेरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। यदि सूखा ही रहेगा फाउंडेशन की मृदा तो हमें बेरिंग कैपेसिटी की मात्रा ज्यादा रहेगी, यानी भार धारण क्षमता की मात्रा रहेगी। यदि हम उसमें नमी की मात्रा अधिक रहेगी तो वो गीला हो जाएगा फाउंडेशन, जिससे वो धंसने की ज्यादा संभावना रहती है। इसलिए हमें जल निकासी की उचित व्यवस्था करनी चाहिए, या फिर जल निकासी के द्वारा भी हम बेरिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो हमने कितना जाना? हमने जान लिया, फोर्थ तक जान लिया उत्तम जल निकासी द्वारा। अब हम पांचवा जानेंगे पाइलों द्वारा। पाइल द्वारा कैसे हम बेरिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो नींव के चारों ओर गहरी खूंटियां गाड़कर वह मृदा को फैलाने से रोककर नींव की मृदा को परिरुद्धित किया जाता है, जिससे मृदा की धारण क्षमता बढ़ती है। पाइलों द्वारा, पाइल मतलब आप जानते होंगे व्यवहारिक भाषा में खूंटा समझ लीजिए। क्या होता है कि मान लीजिए जल जहां ज्यादातर होता है बाढ़ वाले क्षेत्र में होता है, उसमें तो हम ज्यादा बना नहीं सकते, उसके एरिया बढ़ा नहीं सकते, तो उसमें ये होता है कि पाइल द्वारा वहां फाउंडेशन का निर्माण होता है। तो हम उसमें क्या करते हैं, पाइल की मात्रा यानी खूंटों की, पाइल वाली जो नींव होती है उसकी लंबाई अधिक कर दें, जिससे नीचे तक चला जाएगा, जिससे मजबूत हो जाएगी। इससे भी हम बेरिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। तो 5 स्टेप तक हमने जाना पाइलों द्वारा। अब हम छठवां स्टेप जानेंगे मृदा का सुधार करके। रेत, ग्रेवल या कंकर इत्यादि कमजोर मृदा से मिलाकर कूट देने से मृदा की धारण क्षमता बढ़ जाती है। छठवां जानेंगे मृदा का सुधार करके। उसमें सुधार करने क्या करें, मान लीजिए बहुत ज्यादा मुलायम है तो उसमें क्या कर सकते हैं, रेत, ग्रेवल या कंकर मिला दें, जिससे मजबूत हो जाएगी। इससे भी मृदा की बेरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। और अब 7वां जानेंगे ग्राउंडिंग द्वारा। इसमें क्या होता है, सीमेंट मसाला बलपूर्वक नींव की मृदा के कणों को में भेजकर नींव की भार धारण क्षमता सुधार किया जाता है। मान लीजिए कोई भी बेरिंग कैपेसिटी है उसमें सीमेंट मिला दिया जाए, कोई भी मृदा है उसमें सीमेंट मिला दिया जाए, उसकी भी बेरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि सीमेंट मिलाने से या फिर रेत मिलाने से या बालू मिलाने से उसके मजबूत हो जाती है। और 8वां है हमारा रसायनों द्वारा कैसे हम बेरिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे इसके बारे में जानते हैं। तो कुछ रसायन जैसे कैल्शियम क्लोराइड मतलब चूना होता है। कैल्शियम क्लोराइड पत्थर चूना होता है। कैल्शियम क्लोराइड को मृदा में मिलाकर संघनन करने से मृदा की कैल्शियम क्लोराइड यानी चूना पत्थर होता है, उसको भी मिला दें तो हमें बेरिंग कैपेसिटी भी मृदा की बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक, कमजोर मृदा की भार धारण क्षमता करने की विधियां कौन कौन सी होती है। हमने स्टेप बाय और विस्तार पूर्वक जाना। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा।
और यदि यह अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे ऑल पर क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और यही यह लेक्चर समाप्त होता है। अब अगले लेक्चर में हम फाउंडेशन, टाइप ऑफ फाउंडेशन, जो मेन टॉपिक होता है, जो परीक्षा में ज्यादातर पूछा जाता है, उसके बारे में जानेंगे। तो यही यह लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।